नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएलपी तक पर। आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गजों के जो चौंकाने वाले एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उनमें से देखा जाए तो बालकनाथ, बेनीवाल और धारीवाल की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल चौंकाने वाला होने वाला है। फलौदी सट्टा बाजार ने दावा किया कि हनुमान बेनीवाल, बालकनाथ और शांति धारीवाल की सीट फंसी हुई है। साथ ही देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 3 तारीख को जारी होने वाले रिजल्ट से पहले फलौदी सट्टा बाजार में से सटोरियों ने दावा किया है कि सटोरियों ने बताया कि राजस्थान सरकार के कई बड़े मंत्री समेत अन्य दलों के कई प्रमुख चेहरों की सीट बुरी तरह फंस गई। इनमें से जो नाम सामने आए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। देखा जाए तो दरअसल फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार सटोरियों ने बताया कि कोटा की सीट पर मंत्री शांति धारीवाल और तिजारा की सीट पर बीजेपी नेता बालकनाथ और खिंवसर में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सीट फंसती हुई नजर आ रही। सटोरियों ने दावा किया कि इन दिग्गजों ने नेताओं ने अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, इस पर कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इन नेताओं के जीतने की पूरी संभावना भी फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार बताई गई, जिसमें फलौदी सटोरिया ने कहा कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत प्रचंड बहुमत के साथ जीत सकते हैं। साथ ही टोंक से सचिन पायलट भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ ये अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और सिविल लाइन से विधानसभा सीट से पूर्व जो राजसमंद के सांसद देखा जाए तो जो दिया कुमारी भी वो विद्याधर से एक तरफा जीतने की संभावना, और साथ ही देखा जाए तो सिविल लाइन से विधानसभा सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास भी चुनाव जीतने की संभावना पूरी बताई जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कौन से ऐसे दिग्गज नेता है जो चुनाव हारे, इसके बारे में फलौदी सटोरियों ने बड़ा दावा किया है। सटोरियों ने कहा कि बीडी कला चुनाव हार रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की दिग्गज नेता दिव्या मदेरणा भी ओसिया से इस बार चुनाव हारने की संभावना पूरी तरह से बताई जा रही है। और उसके साथ ही देखा जाए तो जो ओसिया विधानसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के देखा जाए तो यहाँ पर बेराराम जी सिहोल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इसके बाद देखा जाए तो 42 से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बद्रीराम जी जाखड़, वो भी चुनाव हारने के दावा फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार किया जा रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि ऐसे कौन से बागी हैं जो भी खुद से जो बागी नेता हुए बीजेपी और कांग्रेस से, उनके लिए भी खुशखबरी नजर आती हुई नजर आ रही है। फलौदी सटोरिया ने कहा कि इस बार अपनी पार्टी से बाकी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। इनमें से उम्मीदवारों को जीतने की बात कही जा रही है। बाड़मेर की सी विधानसभा सीट से बीजेपी से बाकी होकर चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी के बारे में सटोरियों ने कहा कि उनके चुनाव जीतने की संभावना 90% तक है। वहीं बाड़मेर विधानसभा सीट से बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही प्रियंका चौधरी के भी चुनाव जीतने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रियंका चौधरी को एक थर्ड फ्रंट की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में संभावना और ज़्यादा चुनाव जीतने की बढ़ती हुई नजर आ रही है।